अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही कठिन है और हार्ड है भाई, तो एक बार इन बाबा को देखो। तो राधे राधे सुबह सोट कर लेता हूँ दुकान की चाबी और निकाल लेता हूँ अपनी बाइक को और उसे लेकर निकल जाता हूँ मैं दुकान की तरफ। फिर मैं बाइक लेके पहुंच जाता हूँ दुकान पर। ठंड तो काफी है पर मैंने सोच रखा है जब तक चारों तरफ धुंधला ना हो जाए टोपी नहीं पहनूंगा, हवाबाजी नहीं घटेगी भाई मेरी। एक तो ठंड में स्वेटर उठाने बाद हाथ इतना जलता है, ये तो स्वेटर उठाने वाले ही जानते हैं भाई। खैर दुकान खोलते ही ये बच्चा आता है दुकान पर दूध लेने। मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी आई थी जिसका नाम डोली है। हवाबाजी तो इसकी भी नहीं घटती है, लंबी लंबी बातें बोलती है। उसे दुकान पर बैठा के लगा जाता हूँ दुकान काम काज में, निकालता हूँ सारे ट्रे को बाहर। ट्रे बाहर निकाल करता हूँ काउंटर की थोड़ी साफ सफाई। काउंटर की साफ सफाई खत्म करके लाता हूँ ट्रे में छेना लगाते हुए देखता हूँ दुकान पे चूल्हे पे दे दिया जाता है। आग से धुआं धुआं हो जाता है दुकान। चूल्हे में आग आते ही दुकान में बनती है गर्मा गर्म जलेबी। मैं दुकान का और भी थोड़े मोड़े काम खत्म करके निकल जाता हूँ घर की तरफ। घर पहुंच कर जाता हूँ फ्रेश। नहाने के बाद थोड़ा थोड़ा ठंड लगता भी है भाई। फ्रेश होकर करता हूँ थोड़ा नाश्ता कर जाता हूँ रेडी, क्योंकि मुझे निकलना था दुकान के लिए। पर घर से बाहर निकलते ही मुझे दर्शन हो जाते हैं इस नटखट परी के, जो कैमरा देखकर शर्मा गई तुरंत ही। खैर मैं उसे छोड़ के खाना लेकर निकल जाता हूँ दुकान की तरफ। दुकान पहुंच कर देखता हूँ वहाँ पर बन रहे थे गर्मा गर्म गुलाब जामुन, जो कि पूरे तरीके से बनने के बाद काफी मजेदार लग रहा था। गुलाब जामुन बनते देख बैठ जाता हूँ आराम से दुकान पर कस्टमर का वेट करने। वैसे तो आज दिन काफी शांत था। मुझे बैठता देख तुरंत ही मुझे काम दे देते हैं मिल्क केक लगाने का। मिल्क केक में लगा ही था तभी ये बाबा आते हैं दुकान पर, इसीलिए मैं सबसे पहले उन्हीं खिला देता हूँ। अन्य की कीमत इनसे पूछो एक बार। खैर छोड़ो ये बात। फिर देखता हूँ दुकान में बनते हैं गरम गरम समोसे। और जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट आज का काफी शांत है, होते रहता है ये सब भी। इसलिए ये भाई साहब भी बैठ के मोबाइल देख रहे थे और ये भाई साहब लगे हुए थे दूध से खोआ बनाने में, जो कि बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था बिना चीनी के भी ये काफी अच्छा लगता है। और साथ ही देखता हूँ दादाजी भी दुकान पर ही बैठे थे। फिर शाम होते ही कुछ कुछ कस्टमर्स भी आते हैं, उन्हें सामान देकर लगाता हूँ ट्रे में रसमलाई। और साथ ही दुकान में पनीर भी रेडी हो चुका था। और देखते ही देखते सांझ हो जाती है, तभी ये भैया आते हैं मिठाई लेने। उनकी मिठाई में उनको पैक करके दे देता हूँ। मिठाई देकर देखता हूँ दुकान में बनने लगते हैं रसगुल्ले। और ये वाले बन के रेडी हो चुके हैं। ये ब्लू नहीं है भाई, लाइट का इफेक्ट है। और एक ये भाई साहब को देख लो, ये अभी भी बैठ के फोन ही देख रहे हैं। वैसे मुझे दुकान पर रहते रहते रात भी हो जाती है, इसलिए मैं गाड़ी उठा के निकल जाता हूँ घर की तरफ। घर पहुंचकर खाता हूँ रात का खाना खाना कर देता हूँ आज का ब्लॉग एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तक तक मुझे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बोलो राधे राधे।